હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 6 ભારતના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું. તો ચાલો શીખીએ. પાઠ 6 ભારતના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1 एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. तपस्विनी बालक को क्या लालच देती है? जवाब: तपस्विनी बालक को खिलौने की लालच देती है. सवाल 2. दुष्यंत भरत के किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे? दुष्यंत भरत के निडरता, प्रसन्नता, मुख अग्नि के समान चमक आदि गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे. 3. दुष्यंत को किस बात का संदेह था? दुष्यंत को इस बात का संदेश था कि भरत अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. 4. भरत की सूरत किससे बहुत मिलती थी? भरत की सूरत दुष्यंत से मिलती थी. 5. तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को कौन सा खिलौना दिया? तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को मिट्टी का खिलौना दिया. प्रश्न क्रम 1 ब. निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए. 1. अरे सिंह, तू मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा. यह वाक्य बालक भरत सिंह के बच्चे से कहता है. 2. हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी. यह वाक्य पहली तपस्विनी बालक भरत से कहती है. 3. सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता. यह वाक्य दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहते हैं. 4. अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना. यह वाक्य पहली तपस्विनी दुष्यंत से कहती है. 5. घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है. यह वाक्य दुष्यंत पहली तपस्विनी से कहता है. प्रश्न 1 क. शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. पहलू, जिसे कोई डर न हो, निडर. पत्तों से बनी कुटिया, पर्णकुटी. तपस्या करने वाला, तपस्वी. जो कभी पराजित न हो, अपराजित. सबका दमन करने वाला, सर्वदमन. समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, चक्रवर्ती. बड़े भाग्य वाला, बहुभागी. जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय. शादीशुदा स्त्री, विवाहिक. मन की कामना, मनोकामना. प्रश्न क्रम 2 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? जवाब: बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था. उसके इस साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था. बीजू, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था. उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे. 3. दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये 2 रीतियाँ बताई. पहली, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे. दूसरी, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते थे. 4. बालक को देखकर दुष्यंत क्या सोचता है? बालक को देखकर दुष्यंत सोचता है कि वह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. इसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है. इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है. 5. भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? क्यों? भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा.
सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी लती झुल का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न ब टिप्पणी लिखिए। बालक सर्वदमन की विशेषताएं। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उस भय नहीं लगता। वह इतना जिद्दी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक का लगाव है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए। विकल्पों समझ लઈએ। पहला फकरो वाँची लઈએ। नदियाँ जीवित प्राणियों को प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहारों में से एक है। नदियों का धरती पर वही स्थान है जो मानव शरीर में धमनियों का है। धमनियाँ खून को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है, तो नदियाँ जल को सभी जीवों के लिए सुलभ बनाती है। कलकल करती नदी की धारा का दृश्य हमें सुख और संतोष प्रदान करता है। जीवन समुदाय इसके जल को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इससे फसल सींची जाती है। मनुष्य इस जल से नहाने धोने का कार्य करते हैं। आधुनिक युग में नदी के जल को रोककर बांधों का निर्माण किया गया है, जो जल की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को भी पूर्ण करता है। इन सब बातों को देखते हुए नदियों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। नदियों के जल की निर्मलता को बनाए रखने की चेष्टा की जानी चाहिए। नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए चहुमुखी प्रयास करने चाहिए। विकल्पों ने समझ लिए। 1, नदियों की तुलना किसके साथ की गई है? जवाब, मानव शरीर की धमनियों के साथ। 2, चहुमुखी का अर्थ होता है चारों ओर का। 3, शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। અહીં 4 વિકલ્પો આપેલા છે, એમાં निर्मलता मलिनता शब्दार्थની जोड़ खोटी છે। 4, हमें नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए। इस विधान से सुसंगत न हो ऐसा विकल्प चुनिए। અહીં 4 विधान आपेला છે, તેમાં बीजू विधान, उसके पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। आ विधान एनी साथे सुसंगत नहीं। त्यारबाद 5, परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है? नदी की उपयोगिता। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वप्रथम फकरो वाँचिए, त्यारबाद प्रश्नों का जवाब लिखिए। बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। बच्चों की सेवा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। उनके जैसा छल रहित, निष्पाप और भोला भाला संसार में कोई नहीं। अगर किसी बच्चे में अवगुण है, कोई बुराई है, तो यह उसका दोष नहीं, उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है। क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि में एक महापाप है। कारण कोई भी हो, कैसा भी अपराध हो गया हो, भय दिखाकर या मारपीट कर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना कभी उचित नहीं। बच्चों की गलतियों को उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए। ऐसा करने से उनमें सुधार आ सकता है। सवाल 1, बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है? जवाब, बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि में एक महापाप है। 2, बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? बापू बच्चों के सुधार के लिए बच्चों की गलतियों को उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए, ऐसा मार्ग बताते हैं। 3, बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं? क्यों? बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। 4, बापू बच्चों के अवगुणों के लिए किसको दोषी ठहराते हैं? क्यों? बापू बच्चों के अवगुणों के लिए उनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि बच्चे जो सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है।
5. परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। बच्चों के प्रति विचार। प्रश्न 5. किसी वीर बालक का चित्र यहाँ चिपकाकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। અહીં કોઈ વીર બાળકનું ચિત્ર લગાડવાનું છે, ત્યારબાદ તેના વિશે 8-10 વાક્ય લખવાના છે। હું અહીં साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से है, उसका चित्र लगाया हूँ। सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों द्वारा आनंदपुर साहिब को घेर लिया गया। इस घटना में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया। मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी। इस पेशकश को उन दोनों ने ठुकरा दिया, जिस कारण उन्हें मौत की सजा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। प्रश्न 6. शुद्ध वर्तनी पर गोलाकार कीजिए। અહીં વાક્યો આપેલા છે, એમાં શુદ્ધ વાક્ય ઉપર ગોળ કરવાનું છે। પહેલામાં આવશે ધાર્મિક, બીજામાં ચિડિયાઘર, ત્રીજું વગેરે, ચોથું નિસ્વાર્થ, પાંચમું आशीर्वाद। प्रश्न 6b. उदाहरण के अनुसार सार्थक शब्द लिखिए एवं शब्द के वर्णों से और अधिक शब्द बनाइए। અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે એ પ્રમાણે એકમાં ખાનામાં આપેલા વર્ણોના આધારે ઉર, દા, હરણ, ઉદર, હર અને રા શબ્દ બનાવ્યા છે। આ જ પ્રમાણે બીજા કોષ્ટકમાં આપેલા વર્ણો પરથી શબ્દ લખીએ। પ્રધાનમંત્રીમાંથી પ્રધાન, મંત્રી, મંત્ર અને ધાન। ત્રીજું મહાસાગરમાંથી સાગર, મહા, મગર અને સહારા। 4. બંદરગાહમાંથી બંદર, દરગાહ, દર અને રાહ। કાર્યકુશળતા પરથી કુશલ, કાર, कर, कुशलता અને લતા। प्रश्न 6क. सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। અહીં વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે। પહેલું, माँ ने अभी मिर्च नहीं कूटी, तपस्विनी आश्रम में कुटी बनाकर रहते थे। 2. इसका रूप अग्नि के समान, आपका सामान उठाकर इधर रखिए। 3. राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए, सप्ताह के 7 दिन होते हैं। 4. घोड़ा और हस्ती सवारी के काम आते हैं, महात्मा गांधी की गणना विश्व की महान हस्ती में होती है। प्रश्न 7. उदाहरण के अनुसार शब्दों के लिंग परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपेलू है शिक्षक, शिक्षिका, ત્યારબાદ તેના વાક્ય લખ્યા છે। શિક્ષક કક્ષા में शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं અને બીજું शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। पेलू कवि, कवियत्री। हवे वाक्य लखिए। आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री है। बीजू गुरु, गुरुआइन। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। गुरुआइन ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। तीजू लेखिका, लेखक। लेखिका एक नवलकथा लिख रही है, लेखक नवलकथा लिख रहे हैं। विधवा, विधुर। वह एक विधवा है, वह एक विधुर है। भवदिया, भवदीय। इस संबंध में भवदीय आपको सूचना देगी। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। सम्राट, साम्राज्ञी। वे यहाँ के सम्राट है, वे यहाँ की साम्राज्ञी है। चौधराइन, चौधरी। चौधराइन पानी पी रही थी, चौधरी पानी पी रहा था। भगवान, भगवती। उसकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत आ गए। भगवती के मंदिर की शोभा बड़ी प्यारी होती है। प्रश्न 8. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए और उसके प्रकार लिखिए। અહીં વાક્ય આપ્યા છે તેમાંથી વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખવાનો છે। પેલું છે ઓમ ચતુર લડકા હે, માં ચતુર ગુણવાચક
श्याम 20 किलो आटा लाया। 20 किलो परिणामवाचक। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। थोड़ी परिणामवाचक। साहिल के पास 10 रुपये है। 10 संख्यावाचक। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ परिणामवाचक। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો.